पीआईबी सोर्स हमारे लिए रिलेवेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है तो सरकारी डाटा पब्लिक होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है तो आप देख पाओगे पीआईबी की जब बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीव्स और पेंशन मंत्रालय है। इसके तहत यह डाटा सामने आया है और हमें बताया जा रहा है अनुभव अवार्ड के बारे में। तो अनुभव अवार्ड अभी चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में यह जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उन्होंने 7वां अनुभव अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया है और इस सेरेमनी का मेन पर्पज यहाँ पर क्या है, कि जो हमारे केंद्र सरकार में जितने भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन अपने समय पर उन्होंने बड़ा योगदान दिया है देश के प्रति, देश को बनाने में, तो उन लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, अनुभव अवार्ड दिया जाता है। जो अब की बार अवार्ड दिया जा रहा है वो 7वीं सेरेमनी है, इतना ध्यान रखिएगा। यह न्यूज यानी कि यह खबर आपको क्लियर हो गई होगी। अब एग्जाम में खबर से डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आपसे डाटा आपके सिलेबस में लिंक करना होगा, तो पता होना चाहिए आपको अनुभव अवार्ड के बारे में। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए केंद्र सरकार के तहत कोई एक काम कर रहा है, था सरकारी कर्मचारी, उसका बहुत बड़ा योगदान था। अब क्या हुआ, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया देश के बिल्ड में, देश को बनाने में स्पेशली। तो सरकार यहाँ पर क्या करती है, यह अनुभव अवार्ड उसको देती है उसके एक्सपीरियंस के बेसिक पर। और इस अवार्ड को लाने की शुरुआत एक वेबसाइट से हुई। पहले अनुभव अवार्ड बनाया गया, यह पोर्टल हमें मार्च 2015 में बनाया गया, ऑनलाइन एक वेबसाइट से हुई। पहले अनुभव पोर्टल बनाया गया, पोर्टल हमें मार्च 2015 में बनाया गया। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जितने भी रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वह अपने एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ वेबसाइट लॉन्च की गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन प्रोफेशनल के माध्यम से लॉन्च की गई थी। ठीक है, अब इनका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक डेटा क्रिएट करने के लिए हमारे पास कितने सारे लोग हैं जिनके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है, जो रिटायरमेंट ऑफिसर हो चुके हैं, तो एक हमारे पास आ जाएंगे और हमें पता होगा ना चाहिए कितने रिटायरिंग एम्प्लॉय जिन्होंने देश को बनाने में काम किया। इनसे हमारा जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अच्छे स्टेप ले सकते हैं, बढ़िया राय दे सकते हैं। तो यह एक उद्देश्य बनाया जाता है, इसी के लिए यहाँ पर अनुभव अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि अभी अनुभव अवार्ड ना होते तो लोग एक्सप्रेस नहीं करते, लोगों को डेटा हमें नहीं प्राप्त होता। ब्रिलियंट माइंड हमारे पास यहाँ ना पता कितने हैं। तो देखिए, इस अवार्ड के स्कीम में पार्टिकुलर करने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, रिटायरमेंट ऑफिसर होना चाहिए, रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, और आपको अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस लिखना होगा इस वेबसाइट पर। इस पोर्टल पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, या जो रिटायर में 8 महीने पहले, आप यह पूरा अपना अनुभव लिख सकते हैं। या रिटायर 1 साल बाद या 1 साल बाद तक यहाँ पर अनुभव अपना लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ पर लिखकर अपने प्रोवाइड कराया है वो सब देखा जाएगा अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। उसके बाद उसको पब्लिक किया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक अवार्ड दिया जाएगा। तो उस जो अनुभव अवार्ड होते हैं उनको अवार्ड मिलता है, उनको एक मेडल और एक सर्टिफिकेट तथा साथ ही साथ 10,000 रुपये प्राइज भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जब बात की जाए अनुभव अवार्ड की तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान के सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरमेंट एम्प्लॉय के लिए है जिन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस है, जो नाम से ही अनुभव अवार्ड, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू।